अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चटपटे चटखारेदार कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। सीख कबाब बनाने का आज आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपके सीख कबाब बनेंगे और ये टूटेंगे नहीं, ना ही सीखों से गिरेंगे। ऐसा तरीका आज आप लोगों को बताऊँगी मैं। बाहर से क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही चटखारेदार ये कबाब बनके तैयार होते हैं। आप इन्हें लेजेंड ऑफ कबाब भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार कबाब होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें बनाने का तरीका। सबसे पहले इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना के तैयार करना है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला बनाने के लिए 1 टेबल स्पून सौंफ हमने लिए, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, साथ में हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है, 4 बड़ी इलायची, 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, साबुत धनिया आप देख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, आधा बादियान का फूल है, जायफल का 1 टुकड़ा है और साथ में जावित्री का 1 फूल है। तो इन सारी चीज़ों को अब हमने मिक्सिंग जार में डालना है और इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए भी थोड़ा सा ये मोटा दिख रहा है, मैं एक बार और इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए अब ये बिल्कुल एकदम फ़ाइन सा पाउडर बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक अदद चॉपर लेना है, इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्च मैंने ली हैं। साथ ही में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया 1 मुट्ठी के बराबर डालें। पुदीने के थोड़े से पत्ते डालेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब इसमें हमने कीमा शामिल करना है। मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है। 2 बोटी इसमें मैंने फ़ैट की ऐड की हैं ताकि कबाब हमारे टूटे नहीं। आपने चिकना गोश्त ही इसमें इस्तेमाल करना है। जो भी आप गोश्त लें उसमें 2 बोटी आपने चिकनाई की ज़रूर डालनी है। साथ में 1 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज शामिल करनी है। तो फ्राई की हुई प्याज भी हमने शामिल कर दी। अब जो मसाला हमने पीस के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और कीमा धोने के बाद अच्छी तरह से स्ट्रेनर में इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा। अगर कबाब में कीमे में पानी रह जाए तो कबाब टूट जाते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। अब इसमें हमने डालना है आटा। नॉर्मली जो हमारे घरों पे रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वही आटा है। 4 से 5 चम्मच आपने आटा इसमें शामिल करना है। अब इसमें नमक शामिल कर देना है हस्ब ज़रूरत। अब ये हम यहाँ पर गलावटी कबाब बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने मीट टेंडराइज़ पाउडर लिया है। यहाँ पे मेरे पास पपीते का पाउडर है, इससे गोश्त जल्दी गल जाता है। तो ये इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसमें लेमन जूस आपने डालना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है। इसी से हमारे कबाब बहुत ही चटखारेदार बनेंगे। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हाथ से भी आप इसको बाउल में डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेहनत नहीं लगती है, सेकंडों में ये काम हो जाता है चॉपर में। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से एक बार मशीन चला ली थी और ये देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से कंबाइन हो गए। अब एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इसमें एक छोटा सा काम करना है कि इसमें स्मोक लगाना है, ताकि जिस तरह कोयलों पर ये सीख कबाब बना के तैयार किए जाते हैं वैसे ही घर पे भी मज़ा मिले। तो इसके लिए कोयला मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालेंगे, फ़ौरन से कवर कर देंगे। अब हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देना है, ताकि जितना भी स्मोक का फ्लेवर है वो कीमे में अच्छी तरह से मसालों में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए स्मोक लगाए हुए 10 से 12 मिनट हो गए। अब हम इसे हटा लेंगे। अभी यहाँ पर हमने फ़ौरन से इसके कबाब नहीं बनाने हैं। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर आधे घंटे तक फ्रीज़र में रखना है ताकि ये सेट हो जाए कीमा अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रीज़र में। अब एक बार इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। देखिए कितना रुई की तरह मुलायम कीमा है। तो इस तरह का पिसा हुआ कीमा होगा तो कभी भी आपके कबाब सीख से गिर के नहीं टूटेंगे।
और दूसरी मेन वजह होती है कि अगर आपके इस मिक्सचर में पानी रह जाता है, कीमा धोते टाइम इसमें पानी रह जाता है मसालों में, तो उसकी वजह से भी कबाब टूट जाते हैं। इसीलिए इसमें हमने तली हुई प्याज का इस्तेमाल किया है। तो सीखों के ऊपर इस तरह से हमने सेट करना है। मैं थोड़े बड़े साइज़ के ये कबाब बना गई हूँ और इसे हम शेप भी देते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, बस इस तरह से आपने इसे शेप देनी है और आप देखेंगे कबाब आपके टूटेंगे भी नहीं, ना ही तो ये बिखरेंगे कबाब। और बिना कोयले के इसे हम बना के किस तरह से तैयार करेंगे, वो भी तवे के ऊपर। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ये कबाब बनके हमारे तैयार हो गए। इस तरह की शेप मैंने दे दी है ताकि दिखने में अच्छे लगें। बस हाथ के हाथ हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर तवे पर मैं ऑयल थोड़ा सा डाल गई हूँ। अब इस तरह से ये सीख रख देंगे। कबाब का साइज़ देखें माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो बस इसी तरह से कबाबों को हमने अलटते पलटते हुए फ्राई करना है। बाहर से अच्छा सा गोल्डन कलर इनका आना चाहिए, तब ये बाहर से एकदम खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अलटते पलटते हुए इनको इस तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ बहुत अच्छा सा इनका कलर आ चुका है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब सेम इसी तरह से बाकी कबाब भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनके हमारे रेडी हुए हैं। आपने सीख कबाब तो कई बार बना के खाए होंगे, लेकिन इस तरह से गलावटी सीख कबाब आपने शायद आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो आप लोग ज़रूर इस नए मेथड के ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये कबाब। तो इस ईद पर आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बनाने में बेहद आसान है, मिनटों में ये बन जाती है, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो बस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।